भाई आजकल तुमने देखा होगा इंडिया में ट्रेडिंग का कितना क्रेज चल रहा है हाँ। है ना। ऐसी एक टाइम पे एक ट्रेडर था, तुम्हें याद हो, जैपनीज ट्रेडर टकासी करके उसका नाम था। हाँ, वही जिसने 2 लाख के 2600 करोड़ बना दिया। हाँ, उस मतलब बंदे ने अपने घर पे बैठ के, उसके पास 2 लाख रुपए थे, या तो उसने फैमिली से लिए होंगे या उसके पास थे, और उसने 2 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर करके 2600 करोड़ रुपए अर्न करे थे। तू उसकी बात तो नहीं कर रहा वो जो अपने रूम में ही ट्रेडिंग करता हाँ। था? हाँ वही। अच्छा। और आज के टाइम पे तुम देखोगे इंडिया में ट्रेडिंग का कितना क्रेज है। हाँ वो तो है ही। और हर कोई बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है। इतने सारे ट्रेडिंग वाले वो आ गए। हर जिसे देखो वो इंट्राडे ट्रेडिंग ये सिखा कोविड रहा के है। बाद ही हुआ है ट्रेडिंग का कुछ हाँ, ज्यादा ही। कोविड के बाद से हुआ है ये सब। उसके और ट्रेडिंग के नाम पे स्कैम भी तो कितना हो रहा था अभी। हो रहा है, अब हो रहा था नहीं, होता है। होता है, हो रहा था, जिसे होता भाई रहेगा। टेलीग्राम का चलता है स्कैम तो। हाँ चलता है। टेलीग्राम पे वो करवाते हैं, कॉल पुट दिलवाते हैं। उसमें ये भी बता दो भाई, टेलीग्राम पे पता है क्या स्कैम चलता है? क्या क्या चीज? टेलीग्राम पे चलता है, तुम्हें मान लो वो बताएंगे, पहले अपना प्रॉफिट वगैरह दिखा देंगे, जो जिसके लिए क्या होगा, एक ऐसी एप्लीकेशन यूज करेंगे जहाँ पे वो जितना मर्जी स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं, यानी असली पैसा नहीं होगा वो। अच्छा। अच्छा। हाँ, मतलब वो नकली पैसा से, मतलब जैसे कहते हैं ना वो क्या होता है, फेक करके कुछ। नहीं, ट्रेनिंग वाली जो रहती है एप्लीकेशंस वगैरह, हाँ जिसके अंदर रियल मनी यूज नहीं होता, लेकिन तुम उसके अंदर प्रैक्टिस ट्रेडिंग एप्स जो होती है, हाँ हाँ उसके अंदर क्या होता है, तुम जैसे स्टॉक्स वगैरह खरीद के देखना चाहो कि भाई मैं कैसे बाइंग वगैरह करता हूँ, कैसे वो सेलिंग प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस हाँ, ऐप होती होंगी। वो वाली एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लगा के बाकी बंदों को दिखाते, देखो हमने इतना प्रॉफिट करा, हमने इतना ज्यादा प्रॉफिट किया। अच्छा। आज तुम हमारा कोर्स ले लो, हम तुम्हें प्रॉफिट कराएंगे। हाँ, कोर्स से याद आया, आज के टाइम पे तुम देखोगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे हर कोई जो इन्फ्लुएंसर है अपना कोर्स बेचने में लगा हुआ है। बिल्कुल। हाँ ये तो है। जो अभी जैसे संदीप महेश्वरी सर ने अपने विवेक बिंद्रा को हाँ, लपेटा था। उसमें भी तो भाई, उसमें विवेक बिंद्रा को भी, फिर बाद में ट्रेडिंग वालों को भी टारगेट हाँ। किया था। क्योंकि पता है कि ट्रेडिंग में जो मैं बता रहा था, टेलीग्राम पे क्या होता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करवाते हैं भाई, पता है कितनी फीस लेते हैं? कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 50,000 हाँ अपने लेते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करवाने के। और फिर वो पता है कैसे करवाते हैं? 2 से 3 ग्रुप बनाते हैं। एक में देते हैं कि भाई यहाँ से जाएगा ऊपर, एक में देते हैं कि भाई यहाँ से जाएगा नीचे। तो 2 अलग अलग जगह पे देते हैं। हाँ दोनों में से तो एक फिर ही चीज होनी है। जिसमें सही हो रहा है उसके अंदर फिर ऐसी एक करते रहेंगे, इधर उधर हाँ। कॉल देते रहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, एक बार तो जाता है। हाँ। फिर जैसे जैसे जो बंदा है छोड़ के जाता रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे ऐसे क्या होता है ना, ग्रुप धीरे धीरे अंदर डिवाइड होते जाते हैं, हाँ ये तो है। ब्रेक होते रहते हैं। कोई किसी ने भाई समझाया किसी था को पूरा। वही वाली बात है ना, तुम 5 बंदों को एक ग्रुप में रख रहे हो, 5 को एक ग्रुप में रख रहे हो। अब भाई एक जने 5 जनों का प्रॉफिट भी होगा और 5 जनों का लॉस भी होगा। हाँ, सीधी सी बात है। तो अगर भाई कोई ये तो लग की मतलब वही वाली बात है ना, तुमने दोनों ऑप्शन दे दिए। दोनों ऑप्शन दे दिए। हाँ। अब कुछ कोई कुछ तो भी होगा, कहीं तो तो भी जाएगा। तुम्हारा बात आएगी कि हाँ भाई इनने सही बोला है। हाँ, आधे बंदे तो ये मानेंगे ना कि भाई ये तो एकदम सही बताता है। मार्केट में सीधा सा लॉजिक है, अगर तू पैसे कमा रहा है ना तो दूसरा कोई पैसे गंवा रहा होगा, तभी तू पैसे कमा रहा है। स्टॉक मार्केट में। हाँ ये तो है यार। क्योंकि जैसे संदीप महेश्वरी सर ने अपनी वीडियो में कहा था कि जो ये ट्रेडिंग का इतना चल रहा है आज के टाइम पे कोविड के बाद से, ट्रेडिंग एक स्कैम है एक तरीके का। क्योंकि तुम एक ट्रेडिंग का ग्राफ देख के नहीं बता सकते कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि जैसे अगर देखोगे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टर है वॉरेन सब बफेट यही को बोलते कहते हैं, हैं, ठीक है। जाके जुन्नर वाला वॉरेन बफेट वगैरह तो सब वो यही कहते हैं बोलते कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करो, तुम ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। इक्विटी में जाओ। हाँ। ऐसा होता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यार है भी प्रॉफिट। ट्रेडिंग में क्या है, तुमने आज कमा भी ली 1,000 रुपये ना, तुमने 10 दिन 1,000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये कमाए, और जो 11वां दिन ऐसा आएगा ना वो तुम्हारे को 15,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। हाँ, वो ऐसा तो जाएगा, एक बार में लॉस हो ऐसा जाएगा। होता है भाई। तभी तो ये जो इतने ट्रेडर हैं, जैसे ये तकाशी जो है, इन्होंने 2 लाख से 2600 करोड़ तो बना लिए, ठीक है। हर दिन सेम की तरह नहीं होता। अगर ये इतना ही हर टाइम बना रहे होते तो ये समझो अपने कंट्री के वर्ल्ड रिचेस्ट में होते, ठीक है। इंडिया में भी इतने ट्रेडर हैं, वो क्यों नहीं सबसे अमीर तुम बनते ये देखो कि है ना, कोई भी ट्रेडर है ना, मतलब ऐसा नाम ही नहीं है कि जिसने बहुत ज्यादा अपनी मिलियन की वो बनाई हो वेल्थ। इंट्राडे ट्रेडर की बात कर। इंट्राडे रिचेस्ट में काउंट नहीं होते वो, नहीं होता। बल्कि तुम्हारे इन्वेस्टर्स काउंट होते हैं। अरे तुमने वो नहीं देखा था, एक ट्रेडर था बाप ऑफ चार्ट्स के नाम से। हाँ हाँ तो उसका क्या हुआ, उसका निकला कि भाई वो सबको दिखाता था अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह, सबको कॉल्स वगैरह देता था कि भाई देखो यहाँ से प्रॉफिट जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो डायरेक्ट मतलब वो करता था जैसे मार्केट मैनिपुलेशन टाइप का। तुरंत बोलता था कि भाई ये खरीद लो, ये बेच दो, इस टारगेट पे खरीद लो, इस टारगेट पे बेच दो। अच्छा जी। एट द एंड देखा तो भाई वो बहुत ज्यादा लॉस में था।
आई गेस 17 करोड़ लॉस में था या फिर 17 करोड़ का 70 कुछ करोड़ स्कैम का हुआ उसका, था। हाँ ऐसी कुछ था। हम्म। तो जो लॉस में था वो तो इन्हें भरना पड़ा था, और जो सेबी ने इसके ऊपर अपना अलग से फाइन फाइन भी लगा था लगाया था। बिल्कुल। वो उसके लिए लगा था ना कि भाई मार्केट मैनिपुलेशन के लिए, हाँ कि भाई ऐसे एक्शंस मतलब तुम सीधा वो नहीं बोल सकते कि भाई इस पॉइंट पे खरीद लो, उस पॉइंट पे बेच दो, ये अलाउड नहीं है। ये सिर्फ सेबी वालों को भी अलाउड नहीं है ये तो। वो तो बस वो भी बता सकते हैं कि मतलब गाइड कर वो तो सकते हैं। देखो सीधा सीधा सा मार्केट मैनिपुलेशन का काम हो जाता है, अगर तुम किसी को इंडिकेट कर रहे हो लाइव स्ट्रीम पे कि भाई ये खरीदो ये बेचो, हम्म। तो क्योंकि तुम्हें देख के वो अगर तो भाई तुम्हारे, जब बल्क में इतना हाँ, जाएगा तो वो हाई भी जाएगा ना। तुम्हारे फिर वॉच पे बिल्कुल। अगर 1 लाख वो बंदे देख रहे अचानक हैं तुम, अचानक से क्या होगा, अचानक से स्पाइक आया, अचानक से जैसे डाउन हो हर्षल मेहता जाएगा। वगैरह ने यही तो करे थे, हाँ जब भी तो पैसा बनाया था उन्होंने। अब तो वही है, डिजिटल होता जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो ही रहा है धीरे धीरे, पर ये है हर तो चीज़ बहुत चीज़ कभी है। कंप्लीट नहीं चेंज हो सकती, हर किसी की चीज़ का लूप होल रहता ही रहता है कहीं ना कहीं से। वो तो रहेगा यार। मार्केट में ना बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हाँ। मतलब गवर्नमेंट ने स्कैम होने से बचाने के लिए बहुत चीजें कर दी है। अब तो इतना आसान नहीं है अब करना। अभी तुमने देखा होगा ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड करी है डिक्टेटरशिप। हाँ। हाँ, उसमें ध्रुव राठी ने कहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, हम्म। इंडिया डेमोक्रेसी से जल्दी ही डिक्टेटरशिप में मूव होता जा रहा है। वैसे मैंने वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने क्या देखा क्या था। क्या बता रखा है? उसमें क्या उसने कहा है कि जो इंडिया है अभी तो वो डेमोक्रेसी चल रहा है, बट वो आगे धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में मूव होता जा रहा है। पर उनको अगर मैं कहूँ डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है भाई, अगर जैसे तुम नॉर्थ कोरिया वगैरह में जाओगे, डेमोक्रेसी है वहाँ, ठीक है, इलेक्शन होते हैं, और वहाँ डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि तुम्हारे जो भी लीडर है बड़े कंट्री के, उनको के खिलाफ या उनके बारे में तुम कुछ भी गलत नहीं बोल सकते। अगर तुम गलत बोलोगे तो तुम्हें सीधा जेल हो जाएगी। ये होती है डिक्टेटरशिप। इसका मतलब है कि जैसे कि राज शासन टाइप का कुछ हो गया, कि मतलब कि राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, कि बस उन्होंने बोला है सही है, कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। हाँ, कोई भी फालतू बोलेगा तो भाई आ जाओ अंदर। उसका कहने का मतलब ये है कि भाई डिक्टेटरशिप हो रही है यहाँ। किस बात की डिक्टेटरशिप हो रही है भाई? यहाँ मोदी को 10 बंदे गाली देते थे, और क्या। कहते हैं हमारा टाइम आएगा जब हम बताएंगे। हम्म। वो टाइम का ही नहीं पता अभी तो। वो टाइम कब आएगा यही नहीं पता। और अभी रिजवान जो सर है, एक यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो भी लॉयर है, तो उन्होंने भी ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छा झाड़ा है कि भाई तुम्हारे जितनी भी वीडियो है वो 2014 के बाद क्यों चालू हो रही है। ये 2014 से पहले के पास, पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था। और अगर तुम देखोगे तो वो उसने कहा था कि 2019 में कि इंडियन गवर्नमेंट जो कहती है, बीजेपी जो कहती है कि हम धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, पर अब वही लोग बाग उसकी वीडियो निकाल के मीम बना रहे हैं कि भाई अब बोल, अब क्या बोल रहा था। और कुछ तो ये भी है यार, अगर तुम देखोगे काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने अभी कहा था कि हम अपने 3rd टर्म में काफ़ी बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। बड़े बड़े फैसले लेने से तो क्या समझता है वैसे? अगर बड़े बड़े फैसले और क्या, मतलब जो उन्होंने बोला था जॉब्स वगैरह का करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक वगैरह से वो तो related दिख होगा। रहा है हमें, वो तो ग्रोथ दिख रही है, हम्म। वो तो हो रही है। पर अगर तुम देखोगे तो हम अपने, जब इनको कोई भी रूल चेंज करने होते हैं, जैसे जो कांग्रेस के टाइम पे रूल काफ़ी सारे बने थे, तो रूल चेंज करने होते हैं, इनको कुछ सीटें चाहिए होती है। उन सीटों का काउंट मोदी जी ने अभी बोला था कि 370 सीटें लेके आएंगे हम। हाँ। ठीक है, 370 के अंदर कुछ सीटें रहती है, अगर उनके पास एक अपोजिशन पार्टी के पास इतनी सीटें हैं तो किसी भी वो रूल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, वो मेजोरिटी में आ जाते हैं ना इस वजह से। फिर उनको किसी दूसरी पार्टी से पूछना नहीं पड़ेगा। मतलब उन्हें कोई भी रूल वगैरह इस्टेब्लिश करना है तो बस वो अपना मीटिंग करेंगे और फाइनल कर देंगे। कुछ भी अपोजिशन वाले, हाँ, अपोजिशन वाले भी कुछ नहीं बोल सकते। वो भी, पर बिल तो पास करना ही पड़ेगा ना पार्लियामेंट में। वो तो है। मंजूरी उन्हें मिलेगी, मंजूरी भी उनके जब सारे ही हाँ, अब ये हो जाएगा ना कि मेजोरिटी उनके पास है, हाँ। तो मेजोरिटी वोट्स चल जाएंगे तो फिर वो तो पास होना ही है। भाई तालिबान का कह रहे हैं वहाँ अफगानिस्तान में, भाई जो बंदे ट्रैवल करने जा रहे हैं, तालिबान का कह रहे हैं तालिबान गवर्नमेंट जो है इतनी बढ़िया गवर्नमेंट है वहाँ की जो अभी बनी है, मतलब क्राइम रेट तो वहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्या क्या मतलब, क्या समझा नहीं मैं। मतलब जैसे कोई जो ट्रैवल करने जा रहा है कहीं से भी, किसी भी वर्ल्ड में, किसी से भी, कौन? और इंडिया वालों को तो स्पेशल वो
ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि तालिबान वाले हाँ तो वो टेररिस्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। टेररिस्ट ग्रुप है वो, वहाँ की इस टाइम पे गवर्नमेंट ही है वो, ठीक है आगे बताओ। और बाकी कंट्रियों के लिए टेररिस्ट ग्रुप होगा, हाँ हाँ ठीक है। बट उन्होंने अगर कोई ट्रैवल करने जा रहा है तो वहाँ ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें बम से उड़ा देंगे, प्रॉपर सिक्योरिटी दे रहे, तुम ट्रैवल करो आराम से। और टूरिस्ट को बुलाना चाह रहे हैं वो कि भाई देखो तालिबान के अंडर कोई क्राइम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा इस टाइम पे। तो भाई ये तो ये टेररिस्ट किस बात के हैं? तो वो अपनी लड़ाई किस लिए लड़ रहे थे? गवर्नमेंट अफगानिस्तान लाने पे के तो लिए। कब्जे तालिबान वालों ने ही करा है। हाँ नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर तालिबान टेररिस्ट किस बात का रह गया? अगर वो लोगों को आने दे रहा है, मजे से घुमा रहा है, हाँ वो मार नहीं रहा, तो फिर ये कैसे मैं बताता हूँ, क्या देखिए, करना चाह रही है? मैं बताता हूँ। तालिबान है ना, जब अफगानिस्तान क्या है, हाँ मतलब वैसे तालिबान आतंकी है, टेररिस्ट आतंकी ग्रुप ही मतलब कहते हैं। हाँ, मगर है ना वो तो कैसे है, इंडिया नहीं मानता वो पर ये टेररिस्ट ग्रुप है। वो ये कहते हैं कि ना उन्होंने अफगानिस्तान पे जब कब्जा करा था ना, तो वो कह रहे आप सरेंडर कर दो हमें, हम आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब कोई भी बंदे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, हाँ। आप बस हमारे हुकूमत से चलोगे। मतलब तालिबान अपना में रूल ऐसा चलाना है, चाहते हैं। तालिबान में ऐसा है कि मतलब कोई जैसे हम सरकार होती है चेंज नहीं कर सकते भाई, उनका खुद का शासन चल रहा है। मतलब वो तालिबान वालों जो ग्रुप है टेररिज्म वगैरह का जो भी है, तो वो बंदे अपना ही राज चला रहे हैं, अपने रूल्स अपने चला रहे हैं, सब कुछ चीजें अपनी चला रहे हैं, समझ गया। तो कुछ इस टाइप से बता रहा है क्या इनका ये मामला है क्या कि जैसे जैसे रशिया कोरिया में है, जैसे वो जैसे साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया में वैसा ही सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया वो कौन है, चिंग चोंग चिंग चिंग, वो तो यार वही प्रॉपर वाला। डिक्टेटरशिप हो गई ना। तो वैसा ही उन्होंने शासन कर दिया अपना, कि मगर अब आज भी सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे, हाँ कोई किसी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है उस चीज से, वहाँ पे क्या है, तालिबान का जो लीडर है हाँ। वो देखता है सब वो कुछ। चलाएगा, हाँ हाँ, सब कुछ कि वही चला मतलब रहा है। किसी अदर गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, उनकी चलेगी, बस। ये है मामला। कि गवर्नमेंट की किसी की भी नहीं चलेगी, जो मतलब जो रूल्स है ना उन्हीं के रूल्स चलेंगे। उन्होंने कहा ये होगा तो वो यही होगा, और नहीं फॉलो करोगे तो भाई उसकी सजा है। उसमें एक वो रूल अपने ये तरीके से एक समझाएंगे। रूल ये भी है, अगर जैसे तालिबान में तेरे भाई को किसी ने मार दिया, और वहाँ क्या है, अगर जिसने तेरे भाई को मारा है, तुझे अगर जस्टिस चाहिए तो तू भी उसे मार सकता है। अच्छा जी, ये रूल है प्रॉपर। हाँ। हाँ तालिबान का है तो मान सकता है, भाई तालिबान है ना। तालिबान है तो फिर तुझे बदला लेना है, या तू छोड़ना वो चाहता मान है, सकते वो हैं फिर तेरे सामने ला देंगे उसे, और तेरे से पूछा जाएगा तुम बताओ क्या करना है, इसे मारना चाहते हो या इसे छोड़ना चाहते हो। वो कहता हूँ, और तालिबान वाले को क्या कहते हैं, उनका सीधा एक स्ट्रेट रील आई फॉरवर्ड थी, है। उसमें ये बोला गया था कि हम ना लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। हम्म। वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई पूरे हम देश लड़ाई कब्जा झगड़ों में किया। नहीं पड़ना चाहते, हम सोचते हैं प्यार से काम हो जाए। जब ये मेरे हिसाब से कौन सा हुआ था, रशिया और यूक्रेन का हुआ था ना, उस टाइम पे है ना उनसे कह रहे थे भाई ये काम प्यार से भी हो सकता है बैठ के, और उससे पहले ही इन्होंने अफगानिस्तान को अपने बंदूक की नोक पर रख के लिया था। और वो बंदे बोल रहे थे यूक्रेन और रशिया वालों को कि भाई ये काम तुम आराम से भी कर सकते हो बैठ के, है ना, हम सोच समझ के भाई डिसीजन बना के जैसे भी करना है, इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। ये ज्ञान देने वाली बात हो गई कि एक क्या है, एक करोड़पति बंदा बोल रहा है पैसे नहीं, पैसों में कुछ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं पैसों में होता, कुछ नहीं होता, पैसा क्या है, पैसा मेरे पास है, मेरा खर्च करने का मन नहीं करता। तालिबान वो ये वाला ज्ञान दे रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट जब वहाँ से आई है, तालिबानी जो आए हैं वहाँ पर, तो जब से ना वैसे अफगानिस्तान को वॉर कंट्री कहा जाता है हमेशा से, जब से वहाँ कोई वॉर हुई नहीं है, जब से वो आए हैं ना, बम ब्लास्ट वगैरह कुछ हुए नहीं है वहाँ पर। वॉर कंट्री कहा जाता है मतलब कहा जाता है वहाँ लड़ाइयाँ होती रहती है, जब मर्जी आसपास की कंट्री है उस पर हमला करते रहते हैं, पर वो तालिबान जो आए हैं तालिबानी, वो इतने स्ट्रोंग है कि आसपास की कंट्री वाले डरते हैं हमला करने से पहले। तो डरेंगे जब पूरा आतंक है ना, अफगानिस्तान कर दिया बात तो। समझ भाई, आतंक है यार, डरने वाली बात नहीं है, ऐसे कोई नहीं डरता यार, वो जो लो कंट्री है ना वही डर रही है यार उनसे। पाकिस्तान पे हमला कर अगर दिया। अगर भाई पाकिस्तान में तुम्हें लगता है, भाई पाकिस्तान भी ऐसी बात नहीं है कि भाई वो इतनी आसानी से जैसे अफगानिस्तान ने दे दिया ना, इस तरीके से देने वाले नहीं है पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान न्यूक्लियर हाँ न्यूक्लियर, हाँ ठीक है, वो टाइम नहीं लगाएगी बम फोड़ने में। उनमें तो दिमाग भी नहीं है इतना। हाँ वो तो उन्हें तो डर लगेगा, वो सोचने मतलब से डर लगेगा भाई, पहले सूत्री में आग लगा देंगे। हाँ हाँ वो तो फोड़ देंगे वो। क्या हमारे पास कुछ नहीं है, पाकिस्तान में भाई उनका ये रहेगा, पाकिस्तान में चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन उनको लेकिन गिराओ भाई, उड़ाओ, कहेंगे हमारे बम है, हम भी अपनी सुतली में आग लगा देंगे। पाकिस्तान में दिमाग नहीं है।